जो कि बाढ़ विधानसभा के गांधी कहे जाकर जाह्नवी और पिंटू बाबू से आपने मुलाकात किए। मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, संपत्ति अर्जित किया, कैसे किया, उसके लिए हम जिम्मेदार। तेजस्वी यादव के पास ललन बाबू बराबर कहते हैं, मैं उनको मतलब कि ये क्लीन चिट मिल गया है, बरी हो गए हो। तो 3 साल का बच्चा वो जब छोटा होगा तो वो भाजपाइयों ने ऐसे ही उसका नाम दे दिया है। वो जब भाजपा से मंत्री बन सकते हैं तो तेजस्वी यादव साइकिल का रिक्शा टमटम ये सब तो रोड पे न चलता है। और उम्मीद पर खरा उतरने का हम अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। समय आने दीजिए इस महीने के बाद। अच्छी यादें, अच्छी व्यवस्था और अच्छे लोग हमेशा ही याद रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। अभी जो है कि कुछ दिनों पहले आपने भुवनेश्वर सिंह उर्फ पप्पू के बाबू, जो कि बाढ़ विधानसभा के गांधी कहे जाते थे, उनके पुत्र रविशंकर जाह्नवी और पिंटू बाबू से आपने मुलाकात किए, उनको सुना। अभी जो है कि जनता के बीच में कई तरह के और भी सवाल आ रहे हैं। संवाद डिजिटल टीवी न्यूज जो है कि आपको रविशंकर बाबू के पास फिर से लेकर आया है कई सारे मुद्दों के साथ, जिस पर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो बाढ़ विधानसभा हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बाढ़ विधानसभा में विकास के नाम पर किस तरह से अव्यवस्था है, सड़कों के जाल के नाम पर गड्ढे बने हुए हैं, सारी समस्याओं को क्या पिंटू बाबू देखे हैं या उन्हें बताया गया है, क्या कुछ है खास, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। संवाद डिजिटल टीवी में धन्यवाद सुजीत जी आपका। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका बाढ़ विधानसभा में, क्योंकि जनता जो है कि बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे जो है कि आपसे सवाल करना चाहती है। वो जनता का प्रेम और विश्वास है, उनकी उम्मीद है, वही प्रेम और विश्वास के तहत जनता हम पर कमेंट करती है। अभी जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से हम शुरुआत करते हैं कि आप आरजेडी में आए हैं और आरजेडी जो है कि पार्टी में लालू प्रसाद पर कई आरोप लगे, तेजस्वी पर भी जो है कि आरोप लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में रहे तो, लेकिन उन्होंने जो है कि फिर साथ छोड़ दिया करप्शन के नाम पर। क्या कहना चाहिए? देखिए तेजस्वी जी पर तो मैं तो कोई आरोप नहीं मानता हूँ। हम सभी के जितने लोग हैं, ये लोग भविष्य में देखेंगे भी, मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, हम सभी के बाप दादा ने कहां से संपत्ति अर्जित किया, कैसे किया, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हम और आप जिम्मेवार नहीं ना हैं। तेजस्वी यादव के पास ललन बाबू बराबर कहते हैं कि आप नाबालिग थे तभी मतलब करोड़पति बन गए, तो लालू यादव का बेटा है तब ना हुए। तो उनसे लालू यादव से ना पूछा जाएगा कि कहां से आप संपत्ति लाए नहीं लाए। तो लालू यादव से तो पिछले बार ही, बहुत साल पहले ही, आय से अधिक संपत्ति में उनको मतलब कि ये क्लीन चिट मिल गया है, बरी हो गए हो, समझे। अब तेजस्वी यादव जी 3 साल के बच्चे थे, कहीं पर हमने पढ़ा था अखबार में, उनको ये कोई महिला नेत्री है राजद की, उन्होंने उनको जमीन दान में दिया। तो 3 साल का बच्चा वो जब छोटा होगा तो कहां से बताएगा कि उसने दान क्यों लिया। दान तो नहीं लिया था, मांगने तो नहीं गया था उनसे, दान उसको ना मिला, दान देने वाला से ने पूछे भाई दान आपने क्यों दिया। ठीक है, सीधा सीधी बात। तो और उस जमीन जायदाद जो होगा उसके साथ जो सामाजिक रूप से नली का, गली का, दीवाल का, दरवाजे का, छज्जा का, गज्जा का, ये सब जो लपेटा रहता है वो जो भोगना है तो भोगना पड़ेगा। वही जमीन के साथ वो भाजपाइयों ने ऐसे ही उसका नाम दे दिया है। तो क्या भाजपा के भी नेता शायद आरोप में थे क्या? बिल्कुल थे। आप एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव जी पर जब आरोप है तो नीतीश मिश्रा जी, उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी, नीतीश मिश्रा जी मेरे बड़े भाई के समान है, वो उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जी आज अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो जेल नहीं गए थे। पहला आरोप किस पर लगा? चारा घोटाले में पहला आरोप किस पर लगा? जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम, शायद जो हम सभी जो मोटा मोटी जानते हैं, तो वो भी तो उसी में गए। तो वो जब भाजपा से मंत्री बन सकते हैं तो तेजस्वी यादव लालू जी का बेटा काहे ना मुख्यमंत्री बन सकता है? सीधा सीधी सवाल है। भाजपा में जाने से नीतीश मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी का सारा चीज धुल गया। जब वो जगन्नाथ मिश्रा जी का बेटा नीतीश मिश्रा जी जब
मंत्री बन सकता है, अभी भी तो है, अभी मंत्री हैं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री काहे नहीं बन सकता है भाई? क्यों नहीं बन सकता है? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाढ़ विधानसभा भी एक फैक्टर है। क्या उसमें आप जो है कि लोगों के साथ मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमसे आके मिलते हैं। क्या कुछ आपको नजर आ रहा, क्योंकि आपको कई वर्षों के बाद जो है कि सक्रिय राजनीतिक में आप जा रहे हैं, लोगों के साथ किस तरह के जो है कि जुड़ाव और क्या चीजें जो है कि नजर आए, क्योंकि बाढ़ विधानसभा में जो चलता है विकास बहुत ज्यादा हुआ है। 4 टर्म में विधायक जी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। अब उन्होंने क्या विकास किया है, नहीं किया है, तो जनता ही बताएगी, जनता ही ये करेगी। अब देखिए, बहरामा हासन चक्का रोड है, अगवानपुर पंचायत का, वो रोड की स्थिति जाके देख सकते हैं आप। अब तो पत्रकार हैं, घूमते ही रहते होंगे, जी। रोड है कि गड्ढा है पता ही नहीं चलेगा। मंझला बीघा गांव, बिहारी बीघा पंचायत का जाके देख लीजिए, वहां क्या स्थिति है उस रोड की, रोड ही नहीं है। वो अंतिम अंतिम वहां पर हमारा ये बनता है, बिहारी बीघा पंचायत बाढ़ प्रखंड का वो अंतिम बूथ है, मंझला बीघा गांव, जादवों की आबादी है, वहां जाके देख लीजिए रोड, बिहारी बीघा से वहां मंझला बीघा तक का। ये नवादा पंचायत में उत्क्रमित जो ये विद्यालय है गुलाब बाग गांव का, उसकी स्थिति जर्जर है। आप मेवरा फुलेलपुर का रोड जाके देख लीजिए, उसकी स्थिति जर्जर है। सरकार तो ऐसे ही घोषणा कर रही कि हमने रोड का जाल बिछा दिया, लेकिन सतही तौर पर कितने काम हुए हैं वो ना देखिएगा। आंकड़ों में तो आप आ जाते हो कि हमारे पास ये है, ये आंकड़ा, ये आंकड़ा, ये आंकड़ा है। अरे हकीकत वास्तविक जमीन पर क्या है आपका? कागज पर तो लोग चलता नहीं ना होगा, रोड पर न चलेगा। आवागमन का साधन, गाड़ी घोड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल, इक्का रिक्शा, टमटम, ये सब तो रोड पे न चलता है, कागज पे तो नहीं चलता है। आंकड़े में ऐसे ही आप दिखा दे रहे हो अपना। आप जो है कि जब मुलाकातें लोगों से कर रहे हैं, तो ये जो है कि सार्वजनिक में लोगों तक जो है कि बात आप जाके मिल रहे हैं या आपसे लोगों मिल रहे हैं, ये और सब लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो आप सार्वजनिक तौर से लोगों से मिलने के लिए जो है कि क्या कुछ जो है कि कब लोगों के बीच में आ सकते हैं, या जो है कि आप सिर्फ बाढ़ विधानसभा में बाढ़ प्रखंड के आसपास घूमे हैं या और भी जगहों पर आपने गए हैं? देखिए, बेलची प्रखंड का बराह पंचायत का गांव है, वहां उधना पर की क्या कहते हैं, उधवा पर, उसका वहां का रोड जाके देख लीजिए, समझे, वहां का अंतिम बूथ है वो। आहरामा एक गांव है, उसका आप देख जाके ये रोड की स्थिति देख लीजिए, बेलची प्रखंड का। यानी आप जो है कि भ्रमण कर रहे हैं सड़क से और आपको सड़क दिख रहा है? देखिए, हम सड़क से के मार्फत भ्रमण करते हैं, अपना भ्रमण किए, अपना देख सुन के चले आए। इक्का दुक्का लोग जो मिले उनसे अपना बैठ के थोड़ा बहुत बात कर लिए, नहीं तो नहीं भी किए, अपना घूम टहल के चले आए। सच्चाई यही है। अभी आप जो है कि ज्यादा संख्या में लोगों के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस इक्का दुक्का लोग। इंटरेक्शन मेरा बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं हो रहा है अभी कोई चुनाव का तो ये आया नहीं है, ऐसे ही बस लोगों के बीच में घूमना फिरना, थोड़े बहुत ही, थोड़े सिलेक्टेड लोगों के बीच में। पप्पू बाबू के जो स्मृतियां हैं वो तो जो है कि आप जाते होंगे तो उस एरिया में शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग लोग ही हमसे शेयर करते हैं, लोग ही हमसे शेयर करते हैं। किस तरह से तो तुलना भी होती होगी वर्तमान और उनके कार्यकाल के बीच में? लोगों का ये कहना है कि पप्पू बाबू जनता और विधायक का जो रिश्ता था, वह जनता विधायक का रिश्ता उनके साथ नहीं था, वो एक पारिवारिक रिश्ते की तरह काम करते थे। कि घर का जो कोई मुखिया हो, गार्जियन हो, उसके पास जिस तरह से लोग आते हैं घर के सदस्य की तरह, सदस्य अपनी समस्या बताते थे, हम लोग अभी उस तरह से जाके मिलते थे। तो अभी जो है कि पिंटू बाबू से तो भी उसी जिम्मेदारी और उसी की उम्मीद पालेंगे जनता, तो उसके लिए आप क्या करना उम्मीद तो पालते हैं लोग, और उम्मीद पर खरा उतरने का हम अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं, जितना संभव हो सकता है मुझसे, जितना ईश्वर ने मेरे में शरीर में शक्ति दिया, उसके अनुसार में मेरी मानसिक क्षमता दी, उसके अनुसार हम प्रयास भी कर रहे हैं। राजद में जो है, राजद में कई लोगों के भी दावेदारी जो है कि अभी दिखाई देती है। देखिए, हर पार्टी में दावेदारी है, हर पार्टी में, बीजेपी में भी बहुत सारे दावेदार हैं, कांग्रेस के भी बहुत सारे दावेदार हैं, आरजेडी के बहुत सारे दावेदार हैं, जेडीयू में बहुत सारे दावेदार हैं। तो दावेदारी तो अपना है, दावेदारी सबकी है, और दावेदारी से ही वो कहते हैं ना कि जहां पर जिस चीज का मार्केट रहता है वहीं पर सामान अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। समझे बात को? जैसे आप कहीं जाइए, कपड़े का पूरा ये मार्केट है, पटना मार्केट,
भाई वहाँ कपड़ा अच्छा मिलेगा, कोई ना कोई दुकान में हमारा सामान मिल जाएगा। लोग है कि वहाँ पूरा मार्केट ही कपड़े का है, तो इसलिए वहाँ जाते हैं लोग। तो जितने ज्यादा दावेदार होंगे उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिद्वंदता की नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना आने से हम एक दूसरे से निखर पाते हैं ना। तो बाढ़ विधानसभा की जनता जो है कि खास करके युवा जो है कि आपसे सार्वजनिक तौर से मिलना चाहते हैं, आपसे जो है कि आपको प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, जो कि आदतन बना हुआ है। आप 1 टू 1 लोगों से मिल रहे हैं, आदतन लोगों को बना हुआ है कि 10 गाड़ियां से जाइए, 20-50 समर्थकों को चाहिए, एक भीड़ बनाइए, फिर आप 2 बातें रखिए, तो उस तरह से आपसे मिलना चाहते हैं। ये कब हो ये सकता है? देखिए 10-20 गाड़ियों जाने की मुझे जरूरत नहीं है। आदमी बाहर से लेके यहाँ से क्या हम जाएंगे? वो वही लोग अपने परिवार के बीच में हमको जाना है, तो वहाँ आदमी की क्या जरूरत है? ये सिंगल गाड़ी है मेरा अपना, उसी से हम आएंगे, लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। उस समय आने दीजिए, इस महीने के बाद। बाढ़ विधानसभा की जनता जो उम्मीद लगा के रखी है कि आप उनके बीच में आ रहे हैं पप्पू बाबू के छवि लेकर, वैसे लोगों के लिए जो है कि अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कभी ना उम्मीद ना हो, उम्मीद के सहारे ही अपना ये रखें, हम आएंगे उनके पास भी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू बाबू से। आपकी जो भी अगर बातें हैं वो आप इनसे भी जो है कि आप शेयर करते हैं, आप कमेंट में भी लोगों को बताएं कि क्या कुछ जो है कि आप कहना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ विधानसभा हो या जो है कि अन्य विधानसभाओं की जैसा कि प्रतिस्पर्धा की बात हुई, लोगों को टिकट कंफर्म वाली जुमलेबाजी या बातों से जो है कि पिंटू जी अलग बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा के साथ हम जनता के साथ हैं और मेरा बाढ़ विधानसभा परिवार है। उस परिवार से मिलने के लिए मुझे किसी लाव लश्कर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जब जाएंगे अपने परिवार से मिलने के लिए, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, हमारी कम होगी। तो बने रहें संवाद डिजिटल टीवी न्यूज के साथ, आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।